वो चुड़ैल की आत्मा अभी भी उस केल के पेड़ के नीचे है। वो हर अमावस्या की रात को बाहर आती है और जंगल के जीवों पर कहर डालती। एक गांव में एक सुंदर सा परिवार रहता था। उस घर में रहते थे 5 भाई और एक बहन, रश्मि। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका भाइयों ही सब कुछ थे। बहन घर का सब काम काज करती थी, सब लोगों का खाना बनाती। भाइयों ने जंगल से लकड़ी काटकर बेचते और परिवार चलाते थे। एक दिन बड़े भाई कहता है, भाइयों, बहुत दिन हो गए हैं, शिकार पर नहीं गए हैं। कुछ दिन के लिए शिकार पर जाएं तो कैसा रहेगा? ठीक है बड़े भैया, बहुत अच्छा होगा। शिकार भी करेंगे और कुछ लकड़ी भी काट लेंगे। पांचों भाई अपना अपना हथियार जुगाड़ करने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही एक भाई अपना बहन रश्मि से कहता, रश्मि, हम शिकार करने जा रहे हैं, कुछ दिन लगेंगे, हम जल्दी लौटेंगे। तुम डरना मत और सुनो, जब तक हम लौट के ना आए तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खा पी कर आराम से रहना। ठीक है भैया, मैं आपका बात का मान रखूंगी। पांचों भाई निकल गए जंगल की और रश्मि दरवाजा बंद कर दी और घर के भीतर उनके आने की इंतजार करती रही। पांचों भाई जंगल में पहुंच गए और धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज ढल गया, अंधेरे हो गया। तभी बारिश आने लगती और बिजली खड़कती है। पास के जंगल में एक भूखी चुड़ैल शिकार की तलाश में घूम रही थी। रश्मि के घर की रोशनी देख के घर के सामने मुस्कुराते आ गया और बड़े भाई के आवाज में बुलाता, रश्मि, हम आ गए, दरवाजा खोलो। रश्मि, हम आ गए, दरवाजा खोलो। रश्मि घर के भीतर से सोचती है, इतना जल्दी कैसे आ गए? समझ गया कि ये मेरी भाइयों नहीं हो सकते, तो और भीतर से ही कहता, मेरे भैया नहीं हो सकते, वो दरवाजा नहीं खटखटाते, तुम चले जाओ। चुड़ैल बार बार पुकारे, लेकिन रश्मि दरवाजा नहीं खोले। तभी चुड़ैल को गुस्सा आ गया और दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गया। उधर रश्मि भयभीत होकर एक कमरे में चुप जाती है। चुड़ैल इधर उधर ढूंढती रही। आखिर में रश्मि को ढूंढ लिया और उसको मारने की कोशिश करती है। रश्मि चिल्लाती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़, हाथ जोड़ दी हूँ, तुझे जो चाहिए ले जाइए, मगर मुझे छोड़ दो। आखिर में चुड़ैल रश्मि को मार देती है और एक बड़ा सा पत्थर को रश्मि के ऊपर रख देती है। कुछ दिन बाद पांचों भाई लौट के आते हैं और दूर से ही बुलाते, रश्मि, हम आ गए, दरवाजा खोलो। पास में आकर देखे तो दरवाजा टूट गया है और सभी पांचों भाई घबरा जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो कोई नहीं होती। तभी एक भाई ने देखती है, वो देखो, पत्थर कहकर चिल्लाते हैं और सभी मिलकर पत्थर उठाए तो उसके नीचे रश्मि के मुर्दा शरीर पड़ा है। सभी भाई देखकर रो पड़े। तभी एक कमरे से वो चुड़ैल निकल आते हैं। आज तो शिकार ही शिकार है, पेट भर के खाऊंगी सभी भाई, तुम कोई नहीं बचोगे। सभी भाई गुस्से से जल रहते अपनी हथियार उठाकर उसको मारने की कोशिश करती है और आखिरी में चुड़ैल को मार देती है। उस चुड़ैल को पांचों भाई मिलकर एक केला पेड़ के नीचे दफना देते हैं और इसके प्यारे बहन रश्मि को एक पास के कुएं में बहा देते हैं ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। कुछ दिन बीत गए और कुएं में एक सुंदर सा फूल खिला। जब एक भाई उस कुएं के होते हुए गुजर रहे थे तब कुएं से एक आवाज आती हुई। सुनता है, भाई मैं यहाँ हूँ। जाकर देखा तो उसके भाई रो पड़े। उस दिन से सभी भाई मिलकर वहां जाने लगे और उस फूल को अपनी बहन का निशानी मान लिया और वहां
एक छोटा सा मंदिर बनाए। अब रश्मि की आवाज हवा में सुनाई देती थी। भाई, मैं बेहद खुश हूँ और हमेशा तुम्हारे रहूंगी। इसी बीच कुछ महीना बीत गई। गांव के लोग कहते हैं, एक कोई साधारण मंदिर नहीं है, इसमें कोई चमत्कार है। सब दिन कुछ ना कुछ अनोखा होता है। एक दिन पूरा गांव सो रही थी, तब सभी भाई एक ही सपना देखते हैं। रश्मि की आत्मा आकर कहती है, भाई, वो चुड़ैल की आत्मा अभी भी भटक रही है। जब तक उसके आत्म नष्ट नहीं हुई है, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सुबह होते ही सभी भाई कसम खाई, हमारे प्यारे बहन को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। तभी पांचों भाई मिलकर एक पास के गांव के एक साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते, हे बाबा, हमारे घर में एक चुड़ैल की आत्मा भटक रही है, क्या करें? वो चुड़ैल की आत्मा अभी भी उस केल के पेड़ के नीचे है। वो हर अमावस्या की रात को बाहर आती है और जंगल के जीवों पर कहर डालती है। अगर उसके बचे अस्तित्व को नष्ट कर दो, तभी रश्मि की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें जंगल बीच पुराना शिव मंदिर के पवित्र अग्नि लानी होगी और उस आग से केला की पेड़ को जलाना होगी। अगले दिन पांचों भाई निकल पड़े। पवित्र अग्नि लेने रास्ते में बहुत अंधेरा था। अजीब शब्द आ रहे थे, लेकिन बिना डरे जंगल के पुराना शिव मंदिर पहुंचे और पूजा की ओर वहां से पवित्र अग्नि प्राप्त की ओर। उस दिन अमावस्या की रात थी और आकर केले के पेड़ को जलाना शुरू किए। तभी भयंकर आवाज के साथ वो चुड़ैल की आत्मा बाहर निकली। उसकी आत्मा पहले से भी भयानक था। पेड़ को बिना डरे जलाते रहे। अगले लफ्जों में पेड़ और चुड़ैल दोनों जलकर राख हो गए। अंत में सब शांत हो गया। जैसे ही अग्नि बुझी, फूल से रश्मि के आत्मा खिली और आसमान की ओर उड़ चली और बोली, धन्यवाद मेरी प्यारे भाइयों, मेरे आत्म को अभी शांति मिली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस जगह पांचों भाई मिलकर एक मंदिर बनवाए और उसका नाम रश्मि धाम रखे। हर त्योहार पर वहां धूमधाम से पूजा अर्चना करने लगे, जहां भाई बहन की ये अमर प्रेम कहानी हर दिल को छू जाती है।